नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। सवाल यह कि क्या पाकिस्तान के कलाकारों को भारतीय फिल्मों में अभिनय की इजाजत मिलनी चाहिए? क्या पाकिस्तानी गायकों को भारत में गाने की परमिशन मिलनी चाहिए? सलमान खान का कहना है कि क्या हुआ, कलाकार है, कोई आतंकवादी तो नहीं, फिर क्यों ना मिले इजाजत? सलमान खान के इस बयान ने उनको एक बार फिर मुसीबत में डाल दिया है। उन्हें सोशल साइट से लेकर कई सियासी दलों तक की खरी खोटी सुनने को मिल रही है। क्या सलमान ने पाकिस्तानी कलाकारों का पक्ष लेकर ठीक नहीं किया? क्या उरी जैसे हमलों के बावजूद पाकिस्तानी कलाकारों को भारत आने देना चाहिए? ऐसे ही कई सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। पाक कलाकारों के साथ सलमान क्यों? ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं? ये कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा। मुझे लगता है वो बेवकूफ कहीं भी कुछ भी बात करते रहता है। लास्ट टाइम उसने वो मेमन के बारे में बात की थी। मुझे लगता है उसको सिर्फ मुंह खोलना चाहिए जब शूटिंग चलेगा। इस देश में ऐसे बहुत पागल लोग हैं जिसको समझता नहीं कौन से समय पर क्या बोलना चाहिए। ये फिल्म के डायलॉग जो होता है वो डायलॉग राइटर लिख के देता है, लेकिन राष्ट्र के बारे में, देशभक्ति के बारे में अपने आप को बोलना पड़ता है। वहाँ ये लोग चूक जाते हैं। उरी हमले के बाद तनाव सिर्फ सीमा पर ही नहीं है, गोलीबारी सिर्फ सीमा पर ही नहीं हो रही। देश में जुबानी जंग पाकिस्तान के कलाकारों को भी लेकर चल रही है। इस जंग में सलमान खान ने अपने को उस वक्त धकेल दिया जब उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों के पक्ष में बयान दिया। ये कलाकार टेररिस्ट हैं। लोग उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। शिवसेना और एमएनएस उन पर हमलावर है। यहाँ तक कि हमेशा अपने बेटे के बचाव में सामने आने वाले सलीम खान ने भी चुप्पी साध ली। IBN 7 ने जब सलमान के बयान पर उनकी राय जाननी चाहिए तो क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। सलमान ने जो बयान दिया है वो सही दिया है। सर, देश की जनता जानना चाहती है, कुछ नहीं कहना चाहेंगे? देश की जनता है। बॉलीवुड पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर बटा हुआ है। महेश भट्ट, करण जौहर जैसे कई हैं जो मानते हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध सही नहीं है, जबकि कई पाकिस्तानी कलाकारों के भारी विरोध में हैं। इसी तरह देश में इस मुद्दे पर सियासी सुर भी अलग अलग हैं। जब भारत के रिश्ते अच्छे ना हो तो वहाँ के कलाकारों से कौन सा रिश्ता? और मैं कहता हूँ कि जो भारत में जिसे रहना है, जो भारत का खाएगा वो भारत का ही गाना पड़ेगा। We would want that art and sports and all this should be outside of political conflicts. That is what it should ideally be. But when passions are aroused, such things will happen. पाकिस्तानी कलाकारों से इस बात का सबूत मांगा जा रहा है कि वो कहें कि वो आतंकवाद के खिलाफ हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पेरिस हमले, पेशावर हमले पर दुख जताया था, वैसे ही उरी हमले पर भी दुख जताएं। आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोले। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के विरोध के बाद अभिनेता फवाद खान वापस अपने देश चले गए। देश के कई शहरों में आतिफ असलम जैसे पाकिस्तान के कई गायकों के कार्यक्रम रद्द हो गए। विरोध की तलवार बॉलीवुड की उन फिल्मों पर भी है जिनमें पाकिस्तानी कलाकारों ने काम किया है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या उरी की निंदा ना करने वाले पाक कलाकार भारत में काम करें? एक बार फिर सुनिए आज का बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि उरी की निंदा न करने वाले पाकिस्तान कलाकार भारत में काम करें। यह सवाल हम पूछ रहे हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो STP_Y लिखें, और अगर आपका जवाब नहीं है तो STP_N लिखें और आप अपनी राय 51818 पर हमें भेज दें। ट्विटर पर आप अपनी राय #STP और #BanPakArtist के जरिए भी दे सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं। आपकी राय को हम अपने शो में लगातार दिखाते रहेंगे। और इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं, आपका परिचय करा देते हैं। MNS के प्रवक्ता अविनाश अभयंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकील शहजाद पूनावाला हमारे साथ
मौजूद हैं स्टूडियो में। फिल्म निर्माता अशोक पंडित जी हमारे साथ आज बहस में शरीक हैं। फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान के कराची से जुड़ रही कराची लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता अमीना सईद जी। अमीना जी, पहला जो बातचीत का सिलसिला है वो मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। कहते हैं कलाकार की जो दिल होता है बहुत बड़ा होता है, वो सीमा सरहद से सबसे अलग होता है, वो जुदा होता है, वो अपनी बात अपने मन से अपने दिल से कहता है। सवाल इस बात का है कि इतनी बात मुंह से क्यों नहीं निकली पाकिस्तानी कलाकारों की कि जो आतंकवादी घटना है उरी की, पठानकोट की, उसकी मैं निंदा करता हूं। ये बस एक छोटी सी जो बात है वो जानना बेहद जरूरी है। अमीना जी, मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं थी उनको उरी के बारे में कोई बात करनी। ये एक सियासी मामला है। वो अदाकार हैं, आर्टिस्ट हैं और उनको सियासत से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में बिल्कुल सही किया उनने, जिक्र नहीं किया जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब पेरिस में हमला हुआ तो उसमें फवाद साहब का एक आया, उसमें उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा शॉक्ड एंड सैडन्ड, प्रेइंग फॉर पेरिस। अली जाफर साहब ने भी ट्वीट किया, प्रे फॉर पेरिस, प्रे फॉर पीस। माहिरा खान ने भी किया। सवाल इस बात का उठता है कि पठानकोट के लिए, उरी के लिए आखिर क्यों नहीं? यहां कौन सी सियासत है? आतंकवादी घटना है, देश की बात, सरहद की बात नहीं। आतंकवाद का तो कोई कलर नहीं होता ना। देखिए, ये बात बिल्कुल मेरे ख्याल में अभी उनको ना इसके बारे में इल्म है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, तो एकदम से वो कैसे बोल देंगे? इनका तो अभी तहकीकात हो रही हैं जी। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सियासत से दूर रहना चाहिए। जी अमीना जी, लेकिन आपके ही देश में जो मौजूद हैं कुछ कलाकार, वो बोलते भी हैं। हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसे बोलते हैं, अपनी आवाज कैसे ऊपर करते हैं और ऊंची करते हैं। उसको भी देख लिया जाए। उसका एक नमूना मैं आपको देता हूं, देखिए। अगर आप हम लोगों का खून देखेंगे तो उसको सुर्ख नहीं पाएंगे, उसको हरा पाएंगे। तो इसलिए हम हमेशा से, आज भी जितने लोग आपके सामने खड़े हैं, हमने सस्ते में अपना फ़न नहीं बेचा। हम इंडिया नहीं गए, सस्ती शोहरत कमाने हम इंडिया नहीं जाते। हम अपने मुल्क में रहते हैं और यही काम करते हैं और इंशाल्लाह उनको यहाँ लेके आएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। बातें कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हम जज्बातियात का या दूसरी चीज़ों का सहारा लेते हैं अपनी खामियों को छुपाने के लिए, पेट्रियटिज्म के नाम पे या दूसरे नाम पे। आई थिंक वी शुड बी ऑनेस्ट। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और कोलैबोरेटिवली काम करने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, ईरान हो या कल को हॉलीवुड हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ये कहे कि थोड़ा सा, मुझे लगता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय सीनियर कॉलीग, कि अगर आप ऐसा बोलें कि वो लोगों ने अपने आप को सस्ता बेच दिया जाके हिंदुस्तान में काम किया, तो मुझे लगता है कि क्या बड़े गुलाम अली, क्या नुसरत फ़तेह अली खान साहब, राहत फ़तेह अली खान, शफ़क़त अमानत अली, मोहसिन खान साहब, सलमा आगा, मोहम्मद अली साहब, जावेद शेख साहब, जिन जिन लोगों ने जाके वहाँ पे काम किया है, अपना लोहा मनवाया है और अपने टैलेंट से, अपने काम से उनके बीच खड़े होकर ये बताया है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, उन लोगों को मेरे ख्याल में, और वो भी एक मेरा जिगरे जान खड़ा हुआ है, टीपू, तो मेरे ख्याल में कि ये उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट है ऐसा कहना। जी अमीना जी, आप शायद आप मुख्तलिफ अपनी राय रखें, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बातें आप सुन रही हैं तो बात सियासी नहीं है जितनी ये बात है कि हम कहें या रुक जाएं, या कहीं कलाकार के अंदर भी वो छोटापन दिखाई देने लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो कैसे करेंगे काम? यही सवाल है अमीना जी, यही तो सवाल है कि हम कैसे मिल के काम करेंगे। हम इस तरफ तो जो इस तरफ रह रहे हैं हमारे मुल्क के लोग, हम उनसे भी सवाल पूछते हैं। हम सवाल पूछेंगे, ऑफ कोर्स एमएनएस के लोग बैठे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। जी देखिए, हिंदुस्तान के अदाकार पाकिस्तान आ चुके हैं, पाकिस्तान की फिल्मों में काम किया है और रंदिता दास ने काम किया था रामचंद्र पाकिस्तानी में, ओम पुरी ने एक्टर इन लॉ में काम किया है और यहाँ पाकिस्तान में लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए उन दिलों में बहुत मोहब्बत है और मेरे ख्याल में ये हमें जारी रखना चाहिए। हमारे कैसे जारी रखें, कैसे वो पुल बनाएं, वो बताइए ना मुझे।
वो हिकमत बता दीजिए जो इन सरहदों को बीच में कम कर दे। मुझे वो हिकमत, मैं तो यही कह रहा था ना सिर्फ कि आतंकवाद तो आतंकवाद है, उसको कहने में जबान क्यों लड़खड़ा जाती है, बस यही बात है। हमारे साथ अशोक पंडित जी मौजूद हैं। अशोक जी, सवाल आपसे भी है, आप पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए। मैंने कहा कि ये बात लगातार मैं पूछता रहा हूं, तो आप भी पूछ लीजिए अशोक जी। अशोक जी, अमीना जी से। प्रतीक, मैं बहुत सिंपल सी बात कहना चाहूँगा अमीना जी से और बाकी जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में। हमारे देश ने किसी ने ये नहीं कहा उनसे ये बोलने के लिए कि पाकिस्तान जिम्मेवार है इस हादसे को लेकर। एक ह्यूमैनिटी के लेवल पे, एक इंसानियत के लेवल पे, एक आत्मीयत के लेवल पे कि जो हादसा हुआ वो गलत हुआ। लोगों की ऐसी मौतें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। आप उड़ी अटैक भूल जाइए, आप पठानकोट अटैक भूल जाइए प्रतीक जी, अमीना जी आप ये दोनों अटैक भूल जाइए, क्योंकि ये बहुत फ्रेश है, बहुत ताज़े तरीन है, इसलिए आप जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रतीक जी, आज तक जितने भी हादसे हुए इस देश में, जितने भी, और पाकिस्तान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उस बहस में जा नहीं रहे, चाहे वो 26/11 हुआ, चाहे ट्रेन ब्लास्ट हुए। एक इंसानियत के तौर पे आज तक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के किसी कलाकार ने इंसानियत के तौर पे भी कम से कम कंडेम नहीं किया इस चीज को। और उसके कंपैरिजन में जब पेशावर में 200 बच्चे मारे गए, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया, हिंदुस्तान का हर कलाकार खड़ा हो गया। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सलीम सुलेमान ने एक म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड किया, खालीपन, और ट्रिब्यूट दिया बच्चों को। हमारी आंखें नम हो गई, हम रोए उन बच्चों की शक्लें देखकर। तो इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें ये कोई सियासत नहीं है, ये इंसानियत की बात कर रहे हैं हम आत्मीयत की बात कर रहे हैं, हम लगाव की बात कर रहे हैं, हम प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। और ये जो आप कह रही हैं अमीना जी, ये तो हमारे देश में पूरा भरा हुआ है, भरपूर है, हम बांटते हैं प्यार को। ये बात आप पाकिस्तान में, अपने देश में, अपने लोगों से कहिए। अमीना जी बताइए, सवाल यही था, बस सिर्फ इतना ही सवाल थी बात की, कहने में जबान क्यों नहीं खुली, ये बात थी, बस पूछना चाहता था। देखिए, वो वहाँ उनकी मौजूदगी हिंदुस्तान में, समझिए कि वो सबसे बड़ी ज़बान है, वो सबसे बड़ी आवाज़ है कि वो वहाँ पहुँचे हुए हैं आपके अदाकारों तो हम ये मान लें, आपकी फिल्मों में हम ये मान लें फवाद साहब आपकी बात को, तो हम ये मान लें फवाद साहब ने आतंकवादी घटना की, वो पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे, वो पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ भी कमा सकते हैं पैसे, और लेकिन वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने गए हैं वहाँ। कमा सकते, अगर कमा सकते थे तो हिंदुस्तान में नहीं आते। अमीना जी, जो हमारे देश ने आपके कलाकारों को दिया है, आपके देश ने उसका एक हिस्सा भी नहीं दिया है, इसीलिए वो डेस्परेट होकर हिंदुस्तान में आके काम कर रहे हैं। इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके देश ने उनको नहीं दिया जो हमारा देश उनको दे रहा है। देखिए, माहिरा खान की जो फिल्म है बिन रॉय, वो इतनी कामयाब हुई है पाकिस्तान में। और देखिए, पाकिस्तान में भाईजान, बसंती भाईजान भी इतनी कामयाब हुई है। यहाँ हिंदुस्तान की जो फिल्म है, फिल्म एक्टर हैं, ओम पुरी आए थे, हाथों हाथ उनको लिया। अमीना जी, आप फिल्मों को भी बैन कर देती हैं। निकाल बाहर का। अमीना जी, फिल्में बैन हो जाती, फैंटम हो, तेरे बिन लादेन, जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस, एक था टाइगर, इनमें क्या गड़बड़ी थी, क्यों आप बैन कर देते हैं? इसमें सवाल है। हम वो तो पाकिस्तानी फिल्म भी बैन कर देते हैं अगर उन्हें कोई उनको गलत चीज नजर आती है। तो आज तो आपने चैनल बैन कर दिए, हिंदुस्तानी सारे न्यूज चैनल बैन कर दिए। देखिए, इस तरह इल्जामात लगाना, इससे कोई नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहे, इसलिए मैं सवाल, मैं बिल्कुल अमीना जी बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, मैं सवाल इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। और अगर आपको इस पे एतराज है तो मैं सवाल भी नहीं पूछता हूं आपसे, क्योंकि सवाल पूछना मेरा काम है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता, क्योंकि आप लिटरेचर से, साहित्य से जुड़े हैं, मैं यही जानना चाहता था, सरहदें कहां, जब आप कहते हैं डाइल्यूट हो सकती हैं सरहदें इन तरीकों से, तो आपके मुंह से ये बात क्यों नहीं निकली? मैं यही जानना चाह रहा था बस। और वो भी मैं आतंकवाद का नाम लेकर कह रहा था कि आतंकवाद को तो कहा जा सकता था ना, ये इसमें क्या दिक्कत थी? नहीं, देखिए, जो हमारे पास पाकिस्तान से हिंदुस्तान के राइटर्स आते हैं, उनको जो भी उनके यहाँ खैर मख्तम किया जाता है, उनको प्यार मोहब्बत से उनको हम बुलाते हैं, रखते हैं। हम ये नहीं कहते कि इनको मुल्क से निकाल दो। ये बात अच्छी नहीं की है आप लोगों ने
कि माहिरा खान और इन लोगों को फवाद खान, अली जफर के, इनको मुल्क से निकाल दो। मैं पूछता हूँ, बिल्कुल मैं पूछूंगा, मैं पूछ लेता हूँ। हमारे साथ अविनाश जी बैठे हैं। अविनाश जी, सवाल इस बात का, हालांकि सलमान की बात पर है और अमीना जी ने भी सवाल पूछ ही लिया है। अविनाश जी, मैं जानना चाहता हूं कि सलमान ने ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी, ऐसा क्या गलत कह दिया, और दूसरी बात ये कि आप क्यों निकालने पे तुले हैं जो पाकिस्तानी कलाकार हैं? कलाकार और टेररिस्ट में तो फर्क होता है, ये बिल्कुल फर्क है। अविनाश जी, मैं जरा, आप मुझको अगर वक्त देंगे तो विस्तृत में जवाब दूंगा। पहली चीज़ तो ऐसी है कि कुछ लोग खाली शरीर से बड़े हो जाते हैं लेकिन उनकी अक्ल तो घुटनों में रहती है, नंबर एक। और सलमान को ये बकवास करने की हमेशा की आदत है। क्या होता है, जब मेरा एक जवान शहीद हो जाता है तो वो भारत के 125 करोड़ जनता के लिए शहीद होता है, और जब सलमान खान एक प्लास्टिक की गोली खाता है तो उसको 125 करोड़ रुपया मिलते हैं। रही दूसरी बात, अगर मेरे जवान के हाथ में अगर आप बम रखेंगे, अगर मेरे 19-20 जवान आज, और ये कल की आज की बात नहीं है, ये सालों साल से चालू है कि पाकिस्तान भारत के प्रति बहुत बड़ा द्वेष रखता है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। पहले मेरा जवान का खून है, बाद में कलाबिला सब आएगी। अगर मेरे जवान का खून बहता है और पाकिस्तानी कलाकार यहाँ आएंगे, पैसे कमाएंगे, वो पैसे वाया दुबई पाकिस्तान में रूट हो जाएंगे, और उधर जाके अगर आपका वो फवाद खान या कोई जो है, माफ करिएगा, उधर जाके बोलता है अविनाश जी, माफ करिएगा, माफ करिएगा अविनाश जी, माफ करिएगा अविनाश जी, ये बात आप बहुत सही नहीं कह रहे हैं, माफ करिएगा। अगर आपकी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आपकी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस मुद्दे पे आप शिवसेना से 21 दिखना चाहते हैं कि भाई हम बहुत कड़े हैं इस मुद्दे पे, हम जितना सही बोल सकते हैं, हम ही ओरिजिनल हैं, अगर आप हम ही ओरिजिनल कॉपी हैं। अगर आप मुझको मेरी बात करने दे तो आपके समझ में आएगी। बिल्कुल, मैं बात समझ रहा हूं। आपको पूरी, अगर मेरी अक्ल वहीं पर है जहां होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी राजकारण लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई राजकारण लाने की जरूरत नहीं है। हम लोग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का मतलब शुक्रिया अदा करते हैं, डेफिनेटली। इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है, क्रेडिट लेने का। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जावेद अख्तर को वहां पे रुका जाता है? अभी ये धोनी फिल्म की धोनी की फिल्म खींचेंगे, जो आप लकीर खींचेंगे उसी लकीर पे चलना पड़ेगा, उसी लकीर को मानना पड़ेगा। हाँ, यही इसका मतलब तो यह हुआ। एक ध्यान में रखिए, जितना अगर मेरे देश के जवान शहीद हो रहे हैं तो जितना विरोध हमारे से होगा उतना हम 100% करेंगे। मेरे देश में हमारी 150 करोड़ की आबादी है और वहां पे बहुत अच्छे बड़े फनकार है, बड़े कलाकार है, बराबर है। मेरे जवान वहां पे शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान वहां से कुछ स्टेटमेंट नहीं निकल रहा है, और हम लोग क्या उनकी गजल जाके सुने? कला एक जगह है, देश का प्रेम एक जगह है। पहले देश का प्रेम, मेरे जवान सलमान ने वो क्या सोचेगा कि मैं देश के लिए मर रहा हूं और हम लोग यहाँ पे गजल देख रहे हैं। देखिए, कला ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। खाली हम लोग हमेशा हाथ नहीं, 60 साल से हम लोग हाथ आगे कर रहे हैं। हमारे हजारों जवान शहीद हो गए, ये लोग क्या कर रहे हैं? जवाब दिया, हमको मालूम नहीं है। माकूल जवाब दिया अविनाश जी, माकूल जवाब दिया। सॉरी, हेलो, जवाब दिया आपने जी। देखिए, सुनने को नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं अविनाश जी, आपने जवाब दिया था। अब शहजाद साहब बोलना चाहते हैं। जी शहजाद साहब। सलमान ने सही कहा या गलत कहा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर जो सलमान खान ने कहा है, भाईजान माने जाते हैं, वो किसी पार्टी के नेताओं के साथ पतंगे भी उड़ाते हैं, क्या उन्होंने वो कहा है जो भारत की सरकार का स्टैंड नहीं है? बड़ी ईमानदारी से आप जवाब दीजिए। हमारी सरकार ने जब, भारत की आर्मी ने जब हमला किया और जो उनको बदला लेना था आतंकियों से, उन्होंने लिया, उसके बाद सरकार का बयान था कि ना पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध है, ना पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ युद्ध है। पाकिस्तान के लोगों को आज भी वीज़ा कौन दे रहा है? सलमान खान नहीं दे रहा, MNS नहीं दे रही, शहजाद पूनावाला नहीं दे रहा, पाकिस्तानी आर्टिस्ट खुद नहीं आ रहे वीज़ा के बिना, उनको वीज़ा देश की सरकार दे रही है। वीज़ा छोड़िए, आर्टिस्ट छोड़िए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात एक 10 सेकेंड और लूंगा। आज भी LOC पर, वहीं उरी पर जहां पे हमला हुआ, वहां पे LOC पर आज भी ट्रेड व्यवसाय चल रहा है भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर मोदी जी ये फैसला ले लेते MFN हटाने का, ट्रेड बंद करने का, आर्टिस्टों को, लोगों को वीजा देने बंद करने का, तो सलमान शायद ये बात ही नहीं करता। दूसरी बात, जो यहाँ पे बैठे बैठे स्टूडियो में अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित कर रहे हैं आपके चैनल पर, एक ही सवाल है
क्या वो तुरंत मुझे बता सकते देखे बिना कि महाराष्ट्र से कितने सिपाही उस हमले में मरे और उनका नाम क्या था और उनके पास वो कभी गए? और तीसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये सारी बातें ठीक है, आप ये क्यों सिद्ध करने में तय कर रहे हैं कि कोटा सिस्टम है क्या? महाराष्ट्र कितने के, इसके कितने के? आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आप महाराष्ट्र की ठेकेदारी करते हैं, तो आप महाराष्ट्र के कम से कम नाम बता दीजिए, क्योंकि आपको बिहारियों से और यूपीओं से तो प्यार नहीं है। यूपी वालों और बिहारी वालों को आप मारते हैं, तो कम से कम महाराष्ट्र के जो सेना के लोग शहीद हुए उनके नाम बताने की हैसियत है? आप बता सकते हैं उनके पास नहीं है, तो आप फर्जी राष्ट्रवादी है। और मेरा तीसरा सवाल, प्रतीक साहब, आप उसको 7 दशक पहले आप उसको ट्विस्ट नहीं करें। अरे आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, आपको मैंने एक्सपोज कर दिया, आप एक्सपोज हो गए, आप एक्सपोज हो गए। गुंडा राज नहीं चलेगा इस देश में, गुंडा राज नहीं चलेगा। सुन लीजिए, जवान है जो सेना के हमारे शहीद जवानों के नाम नहीं जानता, उसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। ये राष्ट्रवाद नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, हमारा मुल्क पाकिस्तान से बेहतर है। प्रतीक साहब, बढ़िया जमहूरियत है, उससे ज्यादा बेहतर जमहूरियत। क्या बात कर रहे हैं? मालूम है क्या? ये मानते हर एक आदमी मानता है। जब हमारा मुल्क पाकिस्तान से बेहतर है तो क्यों हम अपने आप को पाकिस्तान के लेवल पे गिरा रहे हैं? एपीएस में जब हमला हुआ पेशावर में, हमारे प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, यहाँ के लोगों ने दी, क्योंकि यहाँ के लोगों का दिल बड़ा है, यहाँ पे जमहूरियत है और हमारी समझ और हमारी मैच्योरिटी अलग है। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क से ये करते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि वो वही बर्ताव करे जो भारत कर सकता है? वो नहीं कर सकता। आप बेहतर हो, इसलिए 7 दशक पहले हम पाकिस्तान नहीं भारत को चुने। मेरे जैसे 20 करोड़ लोग पाकिस्तान को नहीं भारत को चुने, क्योंकि हम बेहतर मुल्क है। अगर आप हमारे मुल्क को उस लेवल पर ले जाना चाहते हो जिस लेवल पर पाकिस्तान है, तो मैं कहूंगा कि हमारे मुल्क को वही रहने दीजिए जिस लेवल पे वो है। वो बेहतर मुल्क है, वो एक। अशोक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अशोक जी, आ रहा हूं मैं। अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अनिल जी, बताइए, सलमान ने जो कहा वो ठीक था या गलत था? सलमान की बात पे मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अमीना जी को कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं अमीना जी का डिस्कशन बिल्डिंग पे सुन रहा था। अमीना जी एक साहित्यकार हैं, और देश के जो साहित्यकार होते हैं, जो लिटरेचर से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो हमेशा सत्य को बहुत आगे लेके जाते हैं, क्योंकि लिटरेचर ही राष्ट्र का निर्माण करता है। कलाकार और लिटरेचर मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि ये लोग सत्य को, वहाँ के लिटरेरी लोग, वहाँ के कलाकार लोग सत्य से कैसे आंख बंद करके रखे हुए हैं। मतलब कि भाई, अटैक किसी ने भी किया हो, आतंकवादी, कोई भी आतंकवादी हो, किसी भी देश का हो, आप कहते हैं पाकिस्तान का नहीं है, चलो नहीं, पेरिस का है तो ठीक है, पाकिस्तान का आपकी बात मानते हैं, एक सेकंड, कहीं का भी है, यानी पेरिस में है तो ठीक है, अमेरिका में है तो ठीक है, चलो हिंदुस्तान में भी जाने तो गई है, फैमिली तो गई है, परिवार की संवेदनाएं तो हैं। ये तो महिलाएं, इनसे मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, क्या इनके दिल में एक दर्द नहीं फूटा? और इन्होंने नहीं बोला कि वो वी आर सॉरी फॉर दो जिनकी फैमिलीज गई, उनकी वाइफों के लिए कहा? हमने पठानकोट में, कहीं भी मृत्यु कहीं भी हो, आतंकवाद कहीं भी हो, ये तो एक इंसानी जज्बा होता है। और लिटरेरी लोग और कलाकार लोग इस तरह की बात ना करे, जिस देश का कलाकार और लिटरेचर से जुड़े हुए लोग। अमीना जी, जिक्र क्यों नहीं हुआ? ये अनिल जी ने फिर से पॉइंट वही रेज किया जहां से मैंने शुरू किया था। जिक्र क्यों नहीं होता, ये जानना बेहद जरूरी है। लिटरेचर और वहां के लोगों का, हाँ, तो उस देश का क्या होगा? मैं तो कहता हूं खुदा खैर करे पाकिस्तान के ऊपर भैया। मैं वहां के लोगों के साथ बहुत सारी संवेदनाएं, मैं समझ सकता हूं कि वहां के लोगों पे कितनी यातनाएं हो रही होंगी, कितनी तकलीफ में होंगे, जो नई लिटरेचर और कलाकार जैसे लोग नहीं बोल पा रहे हैं। मेरी सारी संवेदनाएं, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उनकी समस्या को वो दूर करें। एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम ज्यादा है, अमीना जी जानना चाहते हैं, अनिल जी जाने माने फिल्म निर्माता हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप तो लिटरेचर से जुड़ी हैं, महिला हैं, संवेदनशील हैं, और लिटरेचर तो उसके बावजूद क्यों नहीं ये बात निकलती कि इतना कहने में क्या दिक्कत है कि जो आतंकवादी घटना है वो आतंकवादी घटना है? देखिए, बात ये है कि एक तो ये जाने तो गई है ना, उन जानों के लिए तो आप संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। भाई, भारत में इतने सारे सिपाही गए, उनके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए। जी अमीना जी, पाकिस्तान में भी तो कल 2 जाने गई हैं, 2 हमारे सिपाही की जाने गई हैं, 2 उनके लिए तो संवेदना हम लोग हमेशा देते हैं। आपने कुछ कहा उनके बारे में? उन्होंने कहा कि हम संवेदना देते हैं, जब पेशावर संवेदना, पूरा भारत रोया ना। हम तो कह रहे हैं, हमें है संवेदना, अभी भी है संवेदना, हमारे 2 संवेदना है उनके लिए, हम तो कह रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है,
बिल्कुल यहाँ डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान क्या बहुत आप अच्छी हालत में कितना है। झूठ बोलेंगी आप, कितना झूठ बोलेंगी आप मैडम, बिल्कुल नहीं झूठ बोलेंगे आप। कितना झूठ। यहाँ डेमोक्रेसी है, आप पार्लियामेंट है। लिटरेचर के लोग हैं, थोड़ा सत्य बोलिए। आप बोलो कि भाई हम लोग इतने डरे हुए लोग हैं, हम डर के मारे जीवन नहीं जी पा रहे हैं। आप बोलिए ये बात, और हमको और भारत आपका संग देगा। मैं फिर कहूंगी कि यहाँ डेमोक्रेसी है, हम वोट डालते हैं, यहाँ का जो मीडिया है बिल्कुल आजाद है। वोट डालना अलग बात है, वो डेमोक्रेसी, वो कैसी डेमोक्रेसी और कैसे वोट आप भी जानते हो। आप भी जानते हो कि प्राइम मिनिस्टर का कितना है और आर्मी का कितना है, टेररिस्टों का कितना, आप भी जानते हो सब। बिल्कुल मैं जानती हूँ। मेरा ये कहना है कि अपने देश की बढ़ोतरी के लिए आप लोग सत्य से थोड़ा प्रमुख, आप लोग अपने देश की बढ़ोतरी के लिए अपने आवाम। अमीना जी हम डायलूट नहीं कर रहे, हम सीधे वही पे पहुंच रहे हैं जिसकी तरफ अनिल जी इशारा कर रहे थे कि आप ये कह रही है कि हमने आवाज उठाई या नहीं उठाई। हमने हमेशा आवाज उठाई, आपका चाहे पेशावर हो चाहे कोई दुर्घटना हो, चाहे घटना टेररिस्ट एक्टिविटी, हमने बराबर इसी बात की। लेकिन आपने कोई निंदा नहीं की। मैं जानना चाहता हूं, मैं फिर वहीं पहुंचना चाहता हूं। अभी तक आप बैठे हुए हैं अमीना जी, आप टीवी के अमीना जी एक सेकंड, आप बैठे हुए सामने, आप अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं कि मुझे संवेदना है। हम तो आपके दोनों सैनिकों के लिए संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, हमें बहुत संवेदना है। अरे हम तो कह रहे हैं हमें संवेदना है, हम तो टीवी पे बोल रहे हैं, आप भी बोलिए क्या? अरे हमें तो अभी आपसे पता लगा है तो हम अभी आप बोल रहे हैं, जब हमें पता लगेगा तो हमने बोलिए। अमीना जी बोलिए, आप अभी बोलिए टीवी पे, बोलने देंगे अभी बोलिए टीवी पे कि आपको संवेदना उड़ी के लिए बोलना जरा। अमीना जी से मुझको सवाल करना है, बड़ी शांति से, बड़ी विनम्रता से। जी अविनाश जी बात करने दे तो मैं बात करूं। जी अविनाश जी मैं आ रहा हूं, अविनाश जी मैं आ रहा हूं। अमीना जी कुछ कहना चाहती हैं शायद, मैं इंतजार, हमें इंतजार है, देश सुन रहा है उन्हें बहुत हमें इंतजार है। अमीना जी कुछ बोलना चाहती हैं, हम इंतजार करेंगे, बोलिए। जी अमीना जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल हमारे 2 बहादुर सिपाही शहीद हुए, क्या कोई आवाज उठाई आपने? उनके भी फैमिलीज हैं, वो भी जवान लोग थे। अनिल जी ने तो साफ कहा, मैं ये कहना चाहता, अमीना जी अनिल जी ने तो साफ कहा संवेदना है, संवेदना है। अनिल जी बोल रहे हैं, अभी तक नहीं बोला। अमीना जी को सवाल पूछना है। जी बिल्कुल अविनाश जी आपकी बारी है। अविनाश जी पूछिए, आप फ्री हैं, पूछिए अविनाश जी। अभी अमीना जी एक मेरा सवाल है, आप जरा, मैं आपको पूरी विनम्रता से पूछता हूं अमीना जी कि अगर उरी अटैक में पाकिस्तान का संबंध नहीं है तो आपके 2 जवान वहां पे क्या कर रहे थे? इसका आप कृपया हमको जवाब दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका आतंकवादियों से संबंध नहीं है तो आप उनकी कड़ी से कड़ी निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब। और दूसरी चीज, अगर आपका यह अटैक से संबंध नहीं है तो आपने 15 चैनलों पे बैन क्यों रखा है? ये 3 प्रश्न के कृपया आप मुझको उत्तर दीजिए। सवाल पूछूं एमएनएस के भैया, शायद भैया शब्द आपको अच्छा नहीं लगेगा साहब, आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को गाली देने से अपनी राष्ट्रवादिता बता रहे हैं। मैं अमीन जी को पूछ रहा हूं, अमीना जी सुनिए ना बात। अमीना जी को तो जवाब देने दीजिए, वो आधे जवाब नहीं दे पाएंगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे तो जवाब पूछ सकता हूँ ना। आप हाफिज सईद तो नहीं हो कि गोली मार दोगे? सुन लो ना, मेरा सवाल बात कर रहे हैं। आप इतने बड़े देशभक्त है मेरे भाई, तो अगर कोई यूपी और बिहारी वाला आदमी नौकरी लेता है मुंबई में तो उसको पीटने का काम आप क्यों करते हो? भाई देशभक्त हो, वो तो यूपी बिहारी का आदमी हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको तो आप डंडा मारते हो मुंबई में और आप कहते हो मैं देशभक्त हूँ। आप यूपी वालों को और बिहारियों को पाकिस्तानियों से बदतर मानते हो और अपने आप को देशभक्त कहते हो। तो ये फर्जी राष्ट्रवाद आप भी बंद करें। आप उच्च शिक्षित हो, एमएनएस अपनी फर्जी राष्ट्रवाद की दुकान बंद कर दे, आपकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ बौद्धिक स्तर पे लोग चर्चा कर रहे हैं। आप आपकी जबान पे कंट्रोल रखिए, आप आपकी जबान पे कंट्रोल रखिए। मैं आपको बड़ी विनम्रता से बोलता हूँ, प्रतीक साहब अभी बात चालू है सलमान खान की, प्रतीक साहब तो उसका आप जवाब दीजिए। बाकी एमएनएस क्यों कर रही है, इसके लिए आप अलग से डिबेट रखना, उसका मैं जवाब दे दूंगा। अरे पहले आप तो देश के लोगों को देश का माने, या आपको दुख हो रहा है सलमान को सब लोग बोल रहे हैं इसके लिए उनको साथ व्यवहार करें। हमने आपके दुखी रहने का भाव रखा है क्या? बिहारी भी हमारा है। अशोक जी मैं दोनों को रोकता हूं, मैं दोनों को रोकता हूं। शहजाद भाई बीजेपी का सवाल नहीं है, सवाल पूछ लीजिए, देश की रक्षा का सवाल है। जी मैं आ रहा हूं अशोक जी आपके पास। शहजाद भाई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे डिबेट रखिए, उसका हम लोग जवाब देंगे। आप विषय को डाइवर्ट नहीं करिए। अरे आप छोड़िए ना, आप एडवोकेट हो, आप विषय को डाइवर्ट नहीं करिए। मैं नहीं कर रहा, आपकी सस्ती सियासत से कोई हमको लेना देना नहीं है। मेरा सवाल यह है कि चलो भेज दो, आतिफ असलम को भेज दो, हालांकि आपने अदनान सामी को तो नागरिक बना दिया इस सरकार ने, सबको वापस भेज दो पाकिस्तान। मुझे कोई गारंटी दे सकता है कि इन लोगों को पाकिस्तान भेजने से आतंकवाद बंद होगा?
अगर ये गारंटी है तो आज के आज फैसला ले ले भारत की सरकार। अशोक साहब, भारत की सरकार ले लेना फैसला। अशोक जी, सवाल यह है भारत सरकार कि क्या ये रास्ता है, अशोक जी ये रास्ता है कि अगर हम भेज देते हैं, फवाद को भेज देते हैं, हम पाकिस्तानी कलाकारों को भेज देते हैं, तो ये कोई रास्ता है? बहुत ही बचकाना सवाल है और बहुत ही बेहुदा सवाल है ये प्रतीक साहब। कोई बात नहीं, ये इमोशंस की बात है जी। जब सोल्जर की लाश, जवान की लाश जब कंधे पे आती है ना किसी के, तब वो महसूस करता है कि उसका बोझ कितना है अपने कंधे के ऊपर। आपकी बात मैं बहुत ही सिंपल सी एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि सवाल इसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही घटिया किस्म का ये डिस्कशन है कि साहब हम आर्टिस्ट हैं, कला और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। तो मैं आपसे कहूं प्रतीक जी, बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन रहा हूं आपकी बात। आर्टिस्ट कोई नहीं है, उसकी जो कला है देश को बचाने की, आपको और मेरे को बचाने की, उससे बड़ी कला कोई नहीं है। एक दूसरा, मैं पाकिस्तान की जो महिलाएं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी साहित्यकार हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपके देश से ओसामा बिन लादेन निकला, आपके देश में दाऊद है, आपके देश में हाफिज सईद है, आपके देश में सलाउद्दीन है, मुल्क पूरे वर्ल्ड के जितने भी टेररिस्ट हैं आपके देश में है। एक आर्टिस्ट, जो अब आपको आर्टिस्ट कहा जाता है, आपका यह फर्ज नहीं बनता कि आप अपने नेताओं को, अपनी सरकार को ये कहें कि ये दहशतगर्द हैं, ये देश के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए जहर है, इनको बाहर निकालिए। अमीना जी, फिर हम सोचेंगे कि हमारे देश से इन पाकिस्तानियों को बाहर निकालने से फर्क पड़ेगा कि नहीं फर्क पड़ेगा। अरे पर अगर ये देश का सेंटिमेंट है तो मेरी भारत की सरकार इस सेंटिमेंट के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही? अशोक भाई, आप तो इस सरकार के काफी करीब है, आप कहिए मोदी जी से कि ये देश का सेंटिमेंट है। जब कंधे पे लाश आती है हमारे जवानों की तो आत्मा हमारी रोती है, हमारा दिल रोता है। आप ये मोदी जी से क्यों नहीं कहते? आप मोदी जी से कह के बंद करवाइए। हम सब मानते हैं पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, वहां पे आतंकवाद पैदा होता है, वहां के कलाकार बुरे हैं, वहां के लोग बुरे हैं, सभी चीज बुरी है। तो आप हमारी सरकार से अपेक्षा ना करते हुए उन लोगों से अपेक्षा कर रहे हो जिनकी कोई सुनता नहीं है। सुन लीजिए, ये कांग्रेस और बीजेपी का डिस्कशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर सरकार तो मेरी भी है ना, आपकी है, मेरी भी है। मैं बीजेपी की सरकार नहीं कह रहा, मैं अपनी सरकार की बात। आपका फर्ज है रिएक्ट करने का एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वही मैं कह रहा हूं कि मेरी सरकार मेरे देश के दुख के साथ नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। हम डिमांड कर रहे हैं इस सरकार से, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तानियों के वीजाज कैंसिल करिए और देश में घुसने मत दीजिए। बात की आपने अब जी। अमीना जी, सवाल यह है कि रिएक्शन इस तरह का होता है, हालांकि मैं मानता हूं कि बेहतर जमहूरियत है, लेकिन उसके बाद भी रिएक्शन होगा। सवाल इस बात का है कि आप जब ये बात नहीं कहती, जब ये बात नहीं मानती, बराबर अनिल जी ने भी यही बात कही। अनिल जी बार बार ये आपसे दरख्वास्त कर रहे थे कि एक बार आप बोलिए तो कि भाई जो आतंकवादी घटना है वो गलत है, वो गलत है, इसको कहने में क्या हर्ज है? देखिए, मैं पाकिस्तान में 50,000 जानों का नुकसान हुआ है टेररिज्म की वजह से। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में हुआ है। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि टेररिज्म से क्या हो सकता है जो हमने यहाँ भुगता है पाकिस्तान में। लेकिन देखिए अमीना जी, ये तो एक पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम हो रहा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब आप अपने देश में ओसामा बिन लादेन, दाऊद और हाफिज सईद को रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, तो वो आपके देश में अटैक तो करेंगे ही करेंगे। आप क्यों पाल रहे हो उनको? वो आपके देश में है ना, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके। कोई नहीं पाल रहा, शरीफ पाल रहे हैं, थोड़ी राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम पाल रहे हैं। तो आप मोदी जी की सरकार, हमारी सरकार से कहिए कि नवाज शरीफ को बोले आईएसआई को यहां पे ना बुलाए पठानकोट की जांच करने के लिए, उनसे जवाब तलब करे। आप कह रहे हैं आतिफ असलम से कि क्यों रखा है ओसामा को। आपको पता है आतिफ असलम को शायद पता भी नहीं होगा ओसामा बिन लादेन जिंदा है या मर गया है। आप किससे जवाब पूछे? शहजाद भाई, ये तो मुझे थोड़ा सा बेईमानी लगती है। शहजाद भाई, अमीना जी से सवाल का जवाब ले लेते हैं। बुद्धू है पूनावाला साहब, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप हर चीज को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हैं। आप अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में देश की चिंता आपको नहीं है। पंडित जी, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मुझे कोई ना इस सरकार से कुछ लेना है, कुछ मांगना है, कुछ मिलना है, तो मुझे नंबर बढ़ाने की, घटाने की कोई चिंता नहीं है। मैं थोड़ी लॉजिक की बात करता हूं, शायद आपके पल्ले नहीं पड़ती वो।
नहीं, आप हर चीज में हैं। लॉजिक से सोचिए ना, क्या आप मुझे बताइए, राहत फतेह अली खान रावलपिंडी में जाके रात मणिपुरी गाएगा तो आ जाएगा क्या? आतंकवाद खत्म हो जाएगा क्या? आप आतिफ असलम की बात आपको आईएसआई को मारना है, आपको पकड़ के हाफिज सईद को लाना है, आपको पकड़ के नवाज शरीफ और राहिल शरीफ, असली शरीफ और नकली शरीफ को लाना है। आप बात कर रहे हैं राहत फतेह अली खान की और आतिफ असलम की। अरे भाई, उनको भेजना है तो भेज दीजिए, बाकी सब भी बंद कीजिए। अब्दुल बासित को पहले भेजिए। आप जो है, आपका निशाना लाहौर की तरफ है और आप अटैक कर रहे हो कोई और तरफ, चीन की तरफ। आप कैसे बात कर रहे हो? इनके बस में होता तो ये खुद ही बना लेते अपने मुल्क को बेहतर। नहीं बना सकते, इसलिए यहां पे आके काम करते हैं। क्या बात करते हो अनिल जी बात नहीं है, आप रिएक्ट करिए। पूनावाला साहब, अनिल जी, उनको बोलिए रिएक्ट। अनिल जी हमारे साथ अनिल जी बोलिए बोलने के लिए कि उनके देश में टेररिस्ट कैंप्स है, इनको बोलिए। अरे उनके मानने से क्या होता है? वो लोग मेरे देश में और वो टेररिस्ट है। अनिल जी, एक सवाल था। अनिल जी, सवाल यह था कि गुलाम अली को हमने संकट मोचन मंदिर में सुना। ये मुल्क वो है जी, ये मुल्क वो है जिसने संकट मोचन मंदिर में जिन्होंने विरोध किया उनको माकूल जवाब दिया और संकट मोचन मंदिर में बैठ के रात भर सुना गया और वाहवाही हुई और कोई नहीं। संकट मोचन मंदिर के महंत वहां मौजूद थे। बहुत बड़ी सवाल इस बात का, ये वो मुल्क है। लेकिन अमीना जी एक बार भी नहीं बोलती, इसलिए चुप कराना मुश्किल होता है एमएनएस से। देखिए, आप अगर मुझे मौका दें तो मैं कुछ बात नहीं, मैं पैनल में किसी को बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। अमीना जी आप ही बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं। अमीना जी बड़े मैं सारा मुल्क सुनना चाहता हूं आपको। अमीना जी बोलिए। एक सेकंड अमीना जी के बोलने से पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी अनिल जी, अमीना जी, अमीना जी, अमीना जी, अमीना जी, अमीना जी, अमीना जी, जी अनिल जी एक मिनट बोल लीजिए। जी जी, नसीरुद्दीन शाह ने जिंदा भाग में अदाकारी की, बहुत पसंद की गई उनकी फिल्म यहाँ। हाँ जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ अमीना जी के बोलने से पहले। अमीना जी एक सेकंड, मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक रखता हूं कि भारत और पाकिस्तान में कलाकारों के बीच में रिश्ते और लोगों के बीच के दौरान काफी अच्छे रहे हैं। हम भी वहां गए, वहां से भी लोग आए। इस बात में कोई पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के लोगों को बहुत मोहब्बत देते हैं और हिंदुस्तान में तो मोहब्बत उनको मिली है, इसलिए यहां भी उनके कलाकारों को इतना नाम हुआ। मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये है अमीना जी कि आप साहित्यकार हैं, वो कलाकार हैं और साहित्यकार और कलाकार मिलकर नेशन का निर्माण करते हैं। कहीं भी किसी भी जगह जिंदगी जाए, वो पाकिस्तान में जाए, हिंदुस्तान में जाए, पेरिस में जाए, अमेरिका में जाए, उस जिंदगी के जाने का अफसोस सबसे पहले कलाकार करते हैं, सबसे पहले साहित्यकार करते हैं। तो दुख यही होता है कि भारत में जब जाने जाती हैं, आप पेरिस में जाती हैं तो आप करते हैं, अमेरिका में जाएंगी तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और इंडिया में जब जाने जाती हैं, यहाँ के लोग जाते हैं, भले आपकी आर्मी ने नहीं मारा उनको जैसा आप कहते हैं, चलो आपकी आर्मी ने नहीं मारा, आपके पाले हुए आतंकवादियों ने भी नहीं मारा, हमने कोई थर्ड वर्ल्ड से कोई कंट्री आया, कोई एलियंस लोग आए, वो मार के चले गए उनको 18 सोते हुए लोगों को। लेकिन उनके परिवार वालों के लिए संवेदना व्यक्त करना मानवता है और ये मानवता हम अमीना जी बताइए। अमीना जी आप बोलिए। अमीना जी करते हैं। अमीना जी जवाब चाहता हूं मैं। जी अमीना जी, देखिए ये दो तरफा बात है। हमारी यहाँ भी जाने गई हैं कल, किसी ने हमदर्दी की। उसके लिए तो मैं संवेदना दे रहा हूँ। हम सारे लोग दुखी हैं, हम सारे लोग दुखी हैं, संवेदना देते हैं, हम सारे लोग दुखी हैं। आपने टीवी पे बोला आप संवेदना दे रही हैं। देखिए मैंने टीवी पे आपके सामने बोल रहा हूँ मैं संवेदना दे रहा हूँ, बिल्कुल आपने बोला अभी, मैं तो बोल रहा हूँ मैं बहुत दुखी हूँ, मैं संवेदनशील हूँ उनके परिवारों का। आप बोल रही हैं, मैं तो बहुत दिल से बोल रहा हूँ, मैं बहुत संवेदनशील हूँ। अगर किसी की जान गई है, आप संवेदनशील हैं, आप बोलिए मुझे, जबरदस्ती क्यों? आप संवेदनशील नहीं है तो बोल दीजिए मैं संवेदनशील नहीं हूँ, उसमें क्या बात है? कोई जबरदस्ती थोड़ी, हमें क्यों आपकी संवेदना चाहिए? हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप साहित्यकार हैं, आप में मानवता होगी। हम तो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आपके यहाँ जो भी 50,000 जाने गई हैं उनके लिए हम संवेदना देते हैं, हमारी संवेदनाएं हैं उन सबके साथ, हम तो कहते हैं। आपकी है, आप बताइए। बहुत अच्छा है। देखिए आपका जो मर्जी आप कहें, मेरे जो मर्जी होगा मैं कहूंगी, जब मेरा जी चाहेगा मैं मेरी तो संवेदना है आपके साथ, आपकी मर्जी नहीं है तो आप मत कहिए। जी 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 अमीना जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए दोनों गरीब मुल्क हैं, गुर्बत दोनों ममालिक में है, इस तरह एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे तो और गरीब हो जाएंगे। लड़का रहे हम तो अविनाश जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। जी अविनाश जी बहुत देर से हाथ उठा रहे। जी अविनाश जी सवाल आप पूछना चाह रहे हैं। संस्कार बहुत बड़े हैं अविनाश जी, आप अपने देश को, हमारे देश मुझको अविनाश जी से कोई सवाल पूछने हैं। जी अविनाश जी सवाल पूछिए। हमारे 2 जवान शहीद हो गए, तो वो पीओके में क्या कर रहे थे? घूमने को गए थे कि वॉक के लिए गए थे? नंबर 1।
नंबर 2, अटैक हमारे नेशन ने बोला है कि अटैक पाकिस्तान पे नहीं है, अटैक आतंकवादी हमले पे किया है, लॉन्चिंग पैड पे किया है। तो इसके लिए पाकिस्तान ने चुप्पी क्यों साधी है, उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा है? ये नंबर 2। लेकिन अविनाश जी, अमीना जी का क्या कहना है? मैं ये सवाल उनसे कंटिन्यूस पूछना चाहता हूं। लेकिन बोला अविनाश जी, बहस जो थी वो सलमान खान के बयान पर थी। सवाल इस बात का है कि मैं उस पर फिर आता हूं। सलमान खान ने जो कहा, कहां से अभी एकदम बयान का तो मैंने जवाब दिया, बयान का तो मैंने जवाब दिया, सवाल ही नहीं हो सकता है। अगर वो बयान कैसा भी करेगा तो वी विल नॉट टॉलरेट ऑल दैट। नहीं तो उसमें तो नहीं तो टेररिस्ट और आर्टिस्ट में तो फर्क होता है ना अविनाश जी। बिल्कुल, उनके हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं अमीना जी, हिंदुस्तान के अदाकार ने उनको बुलाया। अमीना जी मुश्किल ये है, अमीना जी मुश्किल ये है आपकी, अमीना जी ना मुश्किल, अमीना जी आपकी ये है, हो नहीं सकती ना अमीना जी मुश्किल ये है ना अमीना जी मुश्किल आपकी ये है, आप जरूरत के हिसाब से बोलती हैं। जहाँ पे आपको बोलना चाहिए वहाँ आप नहीं बोलती अमीना जी। अमीना जी, जहाँ मुझे माफ करिएगा, बेहद अदब के साथ मैं कह रहा हूँ, जहाँ बोलना चाहिए आप वहाँ नहीं बोलती हैं, लेकिन जहाँ हम सवाल सिंपल चीज है, अमीना जी ने बोलना चाहिए कि मैं भारत के ऊपर हल्ला जो हुआ है, जो उरी के ऊपर हल्ला हुआ है, उसका अमीना जी निषेध करना चाहिए। और 2 जवान पाकिस्तान के 2 जवान वहां पे क्या कर रहे थे, ये सलमान सरकार को पूछिए। मैं कह रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं साहब, मैं तो बराबर अनिल जी से भी पूछता हूं। अनिल जी, सलमान ने जो कहा वो दुरुस्त है, गलत है, मैं ये जानना चाहता हूं। बहुत छोटा सा सवाल है, सीधा सा सवाल। सलमान ने जो बात बोली है कि कलाकार टेररिस्ट नहीं होते, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। सलमान साहब ने जो कहा है, बात तो उन्होंने सही कही है, समय रॉन्ग कहा है कि भाई ठीक है, कलाकार कैसे टेररिस्ट होंगे? कलाकार तो कल भी आ रहे थे, लेकिन वीजा उनको पहले से मिला हुआ था। तो सम टाइम वो किसी पर्टिकुलर इमोशन में, आप जैसे सब सलमान खान साहब को जानते हैं, उन्होंने ये कह दी बात। कलाकार टेररिस्ट नहीं होते, इस बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं अशोक जी, लेकिन ये समय उनका ये कहने का राइट नहीं था। अशोक जी, मैं जानना चाहता हूं जो बात अनिल जी ने कही। जी अशोक जी, आप ही की बारी है। जी प्रतीक साहब, ये कहना कि कलाकार आर्टिस्ट नहीं होता, कलाकार टेररिस्ट नहीं होता, ये ठीक है, मैं समझ में आता है, लेकिन मेरी एक इस बारे में एक सोच है। कोई नहीं कहता कि कलाकार टेररिस्ट होता है। टेररिज्म के अलग अलग फॉर्म होते हैं, लेकिन अगर टेररिस्ट का कोई एक्टिविटी है, टेररिज्म की कोई एक्टिविटी है, टेररिज्म की वजह से लोग मारे गए हैं, जवान मारे गए हैं, आम आदमी मारा गया है, तो अगर वो कलाकार उस पर चुप्पी साधता है, वो भी अपने आप में एक टेररिस्ट का फेस है, टेररिज्म का एक पहलू है। खामोशी एक बहुत बड़ा पहलू है टेररिज्म का, और आप खामोश हैं, आप उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। मैं यही कह रहा हूं शुरू से कि पाकिस्तान के कलाकार यहां पर जब रहते हैं, हमारी खुशी के साथ रहते हैं, हमारे साथ खुशी बांटते हैं, और वही कलाकार अगर हमारे दुख के साथ नहीं खड़े होते हैं, तो वो कलाकारों को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। अविनाश जी, लास्ट में आपको जी, शहजाद लास्ट, एकदम लास्ट, बिल्कुल एकदम क्लोजिंग। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शायद सलमान की टाइमिंग गलत है जी, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। पाकिस्तान को आप कोशिश कर रहे हो कि वो अपना स्तर बढ़ाए, और उस कोशिश में अपने स्तर को छोटा ना जी, अगर वो नहीं कह सकता, वो उसकी मजबूरी है। जी शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहस में जाने से पहले हमने सवाल पूछा था, उरी की निंदा न करने वाले पाकिस्तान कलाकार भारत में काम करें, तो इसका जवाब आया। हजारों की संख्या में हमें मैसेज मिले, इसमें 20% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 80% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा था, 9% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, वहीं 91% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। तो आज अभी बस सिर्फ इतना, आप बने रहिए, देखते रहिए आई।